गाइस, अफगानिस्तान में जनजीवन बुरी तरीके से बेहाल हो गया है। दरअसल वहां पर आए भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो गई है। लोग कब्र पे कब्र खोद रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में 5.9 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को बेसहारा कर दिया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यहाँ के लोग पहले से ही कठिन जीवन जी रहे थे और ऐसे में भूकंप के बाद यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो क्लिप में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त मिट्टी के घरों को दिखाया गया है। तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी अनस हक्कानी ने ट्वीट करके ये कहा कि सरकार अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सहायता एजेंसियां भी इस विकट स्थिति में हमारे लोगों की मदद करेंगी। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ ने मदद की पेशकश की है। हम आशा करते हैं कि हालात सही हो जाएंगे। गाइस, चलिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रे करते हैं ताकि वहां के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गाइस, अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस को दूसरों का चालान काटते देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब सरकार आपको भी दूसरों का चालान काटने का मौका देने वाली है? जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी एक नया नियम लाने वाली है जिसमें अगर आप किसी भी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में या फिर सड़क पर गलत तरीके से खड़ा देखते हैं और उसका फोटो लेकर ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे और जिसकी वो गाड़ी है उससे 1000 रुपए का चालान लिया जाएगा। मतलब कि 500 रुपए गवर्नमेंट की जेब में और 500 रुपए आपके, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की। है ना ये मजेदार? बहरहाल ये नियम कब तक लागू होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन नितिन गडकरी जी का कहना है कि रोड मिनिस्ट्री इसे जल्दी लागू करेगी। वैसे गाइस, इस नियम के बाद क्या आपको भी पैसे कमाने का नया तरीका सूझ गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हाँ गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूजर और एक जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।